ओवर कॉन्फिडेंस ने केजरीवाल को दिल्ली में हरा डाला। अरविंद केजरीवाल का झूठ आपको ले डूबा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है और तो और केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और अब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे कि दिल्ली में केजरीवाल अपनी सरकार नहीं बचा पाए। क्योंकि ये कहावत है ना कि आदमी कॉन्फिडेंस में रहे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबता है। ठीक वैसा ही केजरीवाल के साथ हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के हारने के कई कारण रहे, जिनमें से एक केजरीवाल का सहानुभूति हासिल करने वाला फॉर्मूला था जो फेल हो गया। केजरीवाल बार बार लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जानबूझकर जेल में रखा गया जिससे उन्हें लोगों की सहानुभूति मिल सके। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों को सरकार में रहते हुए जेल जाना पड़ा था, लेकिन दोनों की राजनीतिक परिस्थितियों में काफी अंतर रहा। जहां झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति दिखाई और उनकी पार्टी ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के प्रति वैसी सहानुभूति नहीं देखी गई। अनर्गल आरोपों और झूठ से समर्थकों में नाराजगी। अरविंद केजरीवाल पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो अपने विरोधियों पर बिना आधार के आरोप लगाते रहे हैं। इसके चलते कई बार उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी है, जिससे उनकी छवि एक ऐसा नेता की बनती गई जिसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल होता गया। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर दिल्ली को जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने यह तक कह दिया था कि हरियाणा सरकार दिल्ली में नरसंहार करना चाहती है। इस आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद दिल्ली बॉर्डर पर जाकर यमुना का पानी पीकर इस दावे को गलत साबित कर दिया। इससे न केवल उनके विरोधियों को मौका मिला बल्कि उनके हार्डकोर समर्थक भी नाराज हो गए। शीश महल विवाद ने छवि को नुकसान पहुंचाया। राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि वो सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने न केवल सरकारी बंगले और गाड़ियों का उपयोग किया बल्कि अपने लिए एक बेहद महंगा मुख्यमंत्री आवास भी बनवाया, जिसे मीडिया ने शीश महल का नाम दिया। सीएजी रिपोर्ट में भी उनके आवास पर हुए भारी भरकम खर्च पर सवाल उठाए गए। इससे उनकी सादगी वाली छवि को बड़ा झटका लगा और जनता में उनके प्रति अविश्वास बढ़ता गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन न होने से हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जो हिंदू एकता के संदर्भ में था। हालांकि इस नारे से सीख लेते हुए अन्य पार्टियों ने भी अपने गठबंधन को मजबूत किया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ पाए। हरियाणा में कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से सरकार बनाने से चूक गई थी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में दोनों पार्टियां एक साथ नहीं आई। इससे वोटों का विभाजन हुआ और बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिल गया। महिलाओं के लिए 2100 रुपए योजना लागू न करना। झारखंड में झामुमो सरकार की जीत का एक प्रमुख कारण महिलाओं के लिए लागू की गई आर्थिक सहायता योजना को माना गया। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि देने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाए। इससे जनता में यह संदेश गया कि अगर वो इस योजना को चुनाव से पहले लागू नहीं कर सके तो चुनाव जीतने के बाद भी इसे लागू करने में असफल साबित होंगे। अगर ये योजना एक महीने पहले लागू कर दी गई होती तो शायद आम आदमी पार्टी के लिए परिणाम कुछ और हो सकता था। गंदे पानी की सप्लाई और राजधानी की गंदगी। दिल्ली सरकार ने मुफ्त सुविधाओं की शुरुआत करके जनता का समर्थन पाया था, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी से जनता बेहद परेशान हो गई थी। सबसे बड़ा मुद्दा पानी की सप्लाई का था। गर्मियों में दिल्ली में लोग साफ पानी के लिए परेशान होते रहे और टैंकर माफिया पूरी तरीके से हावी हो चुका था। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे स्वच्छ जल सप्लाई का वादा किया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। इसके साथ ही राजधानी की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई थी, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसलिए पार्टी के पास कोई बहाना नहीं था
इससे जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी। शराब नीति घोटाले का दाग। आम आदमी पार्टी अपने दामन पर लगे शराब घोटाले के दाग को छुड़ा नहीं पाई। बीजेपी पिछले 3 साल से इस मुद्दे पर उसे घेरती रही। हालात ये थे कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। वे इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर रही। उसके नेता हर जगह इस घोटाले की चर्चा करते दिखे। इसके जवाब में आप कानूनी दांवपेच के अलावा अपने बचाव में कोई ऐसा तगड़ा तर्क नहीं दे पाए जो जनता के समझ में आए। इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही उस पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगने लगे थे। शराब घोटाले के अलावा दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला इसमें से एक था। इस मामले में ठेकेदारों से पैसे वसूलने के लिए ठेकों को कम पैसे पर छोड़ने का आरोप लगा। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में भी आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में है। यहां तक कि इस आरोप से केजरीवाल भी नहीं बच सके जिन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। बीजेपी ने लगातार आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जनता के बीच पहुंची। सीएम पद पर सस्पेंस। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए थे। उन्हें जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि वो मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं लेकिन किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। इससे लोगों में इस बात की ऊहापोह रही कि अगर आप चुनाव जीत भी जाती तो मुख्यमंत्री कौन होगा। केजरीवाल भी कह चुके थे कि आतिशी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में लोगों को लगा कि शराब घोटाले का फैसला आने तक केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं कर पाएंगे। जनता ये बात भली भांति समझ रही थी कि पार्टी जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकेंगे और अगर सीएम बन भी गए तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की समस्याएं जस की तस ही रह जाएंगी। अगर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जगह किसी दूसरे को सीएम कैंडिडेट बनाया होता तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। आप नेताओं का पार्टी छोड़ना। दिल्ली में जब चुनाव प्रचार चरम पर था तो आम आदमी पार्टी के 7 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले आपके कई कैबिनेट मंत्री भी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके थे। इनमें कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम प्रमुख थे। ये दोनों नेता आपके कभी प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। इस बात का भी असर आपके चुनाव परिणाम पर पड़ा। आप लोगों में यह धारणा बना पाने में नाकाम रही कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और वहां नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। मिडिल क्लास की केजरीवाल से रही नाराजगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में मिडिल क्लास भी आम आदमी पार्टी से नाराज रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास को दिल्ली में खुश नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की। बीजेपी ने 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया। इसके अलावा दिल्ली चुनाव से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रही है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं को आश्वासन दिया कि अगर वो जीतती है तो वह मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं को बंद नहीं करेगी। इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। कांग्रेस का सुधरा हुआ प्रदर्शन। इस चुनाव में कांग्रेस भले ही कोई सीट नहीं जीत पाई हो लेकिन वो अपना वोट फीसद बढ़ा पाने में कामयाब रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस का वोट प्रतिशत सुधरा है। कांग्रेस को 2020 चुनाव में 4.26% वोट मिले थे और अब तक 2.10% वोट बढ़ा पाने में कांग्रेस कामयाब रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट लेकर ही ताकतवर हुई थी लेकिन कांग्रेस के थोड़े से सुधरे प्रदर्शन ने आपकी लुटिया डुबो दी। यानी आम आदमी पार्टी की हार के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर उठते सवाल, शीश महल विवाद, कांग्रेस से गठबंधन ना होना, महिला आर्थिक सहायता योजना का लागू ना होना, राजधानी की सफाई और पानी की समस्या और खुद के मुख्यमंत्री बनने को लेकर संशय, ये सभी कारण जनता की नाराजगी के पीछे रहे।
इस चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट हो गया कि केवल मुफ्त सुविधाएं देना ही काफी नहीं होता, बल्कि जनता को बुनियादी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। अगर आम आदमी पार्टी भविष्य में वापसी करना चाहती है तो उसे इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करना होगा, नहीं तो बीजेपी ही अब दिल्ली का भविष्य बनी रहेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।